वेलकम एवरीवन टू एनलाइटनिंग माइंड्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सब डिमांड कर रहे थे कि इसका नेक्स्ट जो है पार्ट वो आना चाहिए। सो सेक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग पे हम कुछ और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब वर्ड अरेंजमेंट मशीन एक वर्ड अरेंजमेंट मशीन है। जब हम उसको इनपुट देते हैं तो लाइन ऑफ वर्ड्स को वो रीअरेंज कर देती है हर एक स्टेप में। ये हमें एक इनपुट दी गई है, हमें इसको एनालाइज करना है कि इसको कैसे इन्होंने हर एक स्टेप में फॉरवर्ड किया हुआ है, मूव किया हुआ है। सो उसी तरीके से हमें जो नेक्स्ट इनपुट दी होगी उसकी हमें आउटपुट फाइंड आउट करनी है। पहले जो इनपुट दी है उसको एनालाइज करते हैं हम। यहाँ पे इनपुट दी हुई है हमें, गॉन आर टेक इनफ ब्रॉड स्टेशन। अब इसमें क्या हुआ है, फर्स्ट स्टेप में टेक शुरू में आ गया है, देन गॉन आर इनफ ब्रॉड स्टेशन नेक्स्ट एज इट इज रहा है। इसमें क्या हुआ है, जितना हम इसको एनालाइज कर पा रहे हैं, इसमें क्या है कि जो सबसे लास्ट आता है ना अल्फ़ाबेट में, वो सबसे पहले आ गया। टी इन सभी में से GATE, E, B और S में से सबसे लास्ट कौन सा आता है, टी लास्ट आता है। सो सबसे लास्ट वाला इन्होंने फर्स्ट स्टेप में पहले लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया, टेक के बाद क्या आ गया, आर आ गया। मतलब पहले सबसे लास्ट वाला, देन शुरू वाला। मतलब ये वाला इसका सीक्वेंस चल रहा है। पहले लास्ट वाला लेटर जो था टी, फिर आ गया ए लेटर वाली सीरीज, फिर नेक्स्ट स्टेप सेकंड में कौन सा आ गया, ए। और लास्ट स्टेप में वापस क्या होगा, सॉरी थर्ड स्टेप में क्या होगा, टी के बाद जो लास्ट में टी से थोड़ा सा पहले क्या आता है, एस आता है। सो स्टेप थर्ड में इन्होंने एस यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद जैसे पहले चल रहा था, पहले लास्ट वाला, फिर शुरू वाला, फिर देन लास्ट में टी से पहले एस। अब ए के बाद इन सभी में से, यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब ए के बाद इन सभी में से पहले क्या आता है, ए के बाद आता है बी। सो ये आ गया बी वाला। अब नेक्स्ट है स्टेप 4, टेक आर स्टेशन ब्रॉड। नेक्स्ट क्या आना चाहिए, अब जो एस से थोड़ा पहले हो। एस से पहले क्या है, जी है, ये ऑलरेडी अरेंज्ड है। देन बी के बाद क्या है, ई आएगा। सो ये भी ऑलरेडी अरेंज्ड है। और यहाँ तक ही हमारी जो स्टेप 4 है, दैट इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ इनपुट। मतलब हमें कैसे अरेंज करना है, जो भी हमें इनपुट मिलेगी आगे, पहले हमें लास्ट के लेटर को अरेंज करना है, फिर शुरू का, फिर लास्ट का, फिर शुरू का, इस तरीके से अरेंज करना है। अब हम देखते हैं कि हमें क्या इनपुट दी हुई है और उसकी आउटपुट क्या हो सकती है। ये हमें एनालाइज करना था, इसके बेसिस पे क्वेश्चन है। इनपुट है कार ऑन स्टार क्विक डिमांड फैट। सो इसको हमने बताना है कि इसका थर्ड स्टेप क्या होगा। अभी इसमें हमें सारे स्टेप्स नहीं पूछे हुए, हमें पूछा हुआ है कि इसका थर्ड स्टेप क्या होगा। सो ये इनपुट है, फर्स्ट स्टेप इसका हम करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या था, सबसे जो लास्ट लेटर आता है अल्फ़ाबेट्स में, उसको क्या कर देना है, शुरू में लिख देना है। अब COSQD और F में से सबसे जो लास्ट में वो कौन सा आता है, एस। सो यहाँ पे क्या आएगा, स्टार, और आगे एज इट इज रहेगी इनपुट, स्टार कार ऑन क्विक डिमांड डिमांड फैट। ये आ गया स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड में क्या था, सबसे पहले पहले लास्ट वाला लिख रहे थे, फिर शुरू वाला लेटर। इन सब में से स्टार वाला यहाँ तक तो हमने कर दिया। अब इनमें से शुरू वाला लेटर कौन सा है, COQD और F। सबसे शुरू में क्या आता है, सी शुरू में आता है। सो स्टार, नेक्स्ट लेटर क्या है, नेक्स्ट लेटर कार ही आएगा। सो कार यहाँ पे हुआ है। सो ये वाला स्टेप हमारा इसी में कवर हो गया हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब ये वाला स्टेप काउंट नहीं होगा ना, क्योंकि कार वाला ऑलरेडी सेकेंड नंबर पे ही है। अब नेक्स्ट क्या होता है, इसके बाद जो एस से पहले लेटर आएगा, एस से पहले इनमें से कौन सा लेटर आएगा, एफ आएगा, डी आएगा, क्यू आएगा या ओ आएगा। इनमें से एफ से पहले लेटर कौन सा आएगा, क्यू आएगा। सो नेक्स्ट आएगा स्टार कार। यहाँ तक हो गया हुआ है क्योंकि कार हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये ऑलरेडी उसी पोजीशन पे है। स्टार कार के बाद आ गया क्विक
और आगे एज इट इज रखने हैं। स्टार, कार, क्विक, ऑन, डिमांड और नेक्स्ट है फैट। अब स्टेप थर्ड ही हमें पूछा हुआ है क्या होगा। सो स्टार, कार, क्विक तक तो हो गया। लास्ट, सबसे पहले लास्ट वाला, फिर पहले वाला, फिर लास्ट वाला। अब क्यू से, अब सी के बाद हमने अब देखना है कि सी के बाद कौन सा लेटर आता है इनमें। सी के बाद क्या आता है? डी। तो नेक्स्ट क्या आएगा? स्टार, कार, क्विक, डिमांड, ऑन, फैट। सो हमें कौन सा स्टेप पूछा हुआ है? स्टेप थर्ड पूछा हुआ है। और स्टेप थर्ड हमारा क्या निकल के आया है? स्टार, कार, क्विक, डिमांड, ऑन, फैट। सो ऑप्शन जो सी है वो इसका क्या है? हमारा राइट आंसर आया है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके बाद हम। नेक्स्ट है स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। अभी हमें वापस एक पैटर्न को एनालाइज करना है कि इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, फिर हमें इसके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन है, इनपुट हमें दी गई है 96, गेन 63, फॉरेस्ट 38, 78, डीप हाउस। इसमें क्या है? सबसे पहले डी, डीप वाला सबसे पहले आ गया, फिर 96, गेन 63, फॉरेस्ट 38, 78, हाउस और एज इट इज रहे। नेक्स्ट, मतलब इन सभी लेटर्स में अगर हम कहें गेन, फॉरेस्ट, डीप और हाउस, सबसे पहले कौन सा लेटर आ रहा है? डी वाला आ रहा है। सो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है वो आ गया फर्स्ट स्टेप में पहले। अब ये फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया हुआ है। अब सेकंड स्टेप में क्या है? ये जो नंबर्स हैं 96, 63, 38 और 78, इनमें से जो सबसे छोटा नंबर है वो यहाँ पे आ गया और एज इट इज रही। सेकंड स्टेप में डी के बाद कौन सा लेटर आता है? एफ। तो ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद 38 से बड़ा 63 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ तक कवर हो गई हुई है। और स्टेप 5 में क्या है? 63 के बाद डी, एफ के बाद कौन सा लेटर आएगा आगे? जी। सो यहाँ तक कवर हो गया। स्टेप 6 में क्या हुआ? गेन के बाद 63 के बाद बड़ा लेटर कौन सा है? 78। और हाउस, इसके बाद जी के बाद एच ही आना था और 96 ही आना था। सो स्टेप जो 6th है वो ही लास्ट स्टेप ऑफ दिस इनपुट। सो हमें क्या करना है? सबसे पहले लेटर्स को अरेंज करना है शुरू से, शुरू का लेटर, फिर उसके बाद जो नंबर छोटा होगा, फिर लेटर उसके बाद जो आएगा, फिर जो उससे बड़ा नंबर आएगा। इस तरीके से हमें अरेंज करना है। सो इसके देखते हैं हमें क्या इनपुट मिली है, उसके बेसिस पे हम आउटपुट बनाते हैं। इनपुट है ट्रेन 59, 47, 25 ओवर बर्डन 63 स्काई। हमें बताना है लास्ट जो होगी इसकी, लास्ट स्टेप होगा वो कौन सा होगा इसका। तो इनपुट हमें दी हुई है, इनपुट हम लिख लेते हैं। इनपुट हमें मिली है ट्रेन 59, 47, 25 ओवर बर्डन 63 और स्काई। सो स्टेप 1 करते हैं हम इसका। स्टेप 1 क्या होगा? सबसे पहले क्या किया था हमने? सबसे छोटे लेटर को पहले लेके आए थे। अब टी, ओ, बी और एस में से छोटा कौन सा है? बी छोटा है। सो बर्डन में बी लिख रही हूँ सिर्फ। बर्डन आगे एज इट इज टी 59, 47, 25 ओवर 63, आगे चला हुआ है 63 और स्काई। अब स्टेप सेकंड में क्या होगा? अब लेटर का कर दिया, अब नंबर बी के बाद, बी तक तो हो गया हुआ है। अब जो नेक्स्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ मैं, बी, फिर उसके बाद नेक्स्ट सबसे छोटे वाला लेटर कौन सा है? सबसे छोटे वाला है 25। सो ये 25 आ जाएगा शुरू में। 25 टी 59, 47 ओवर 63 स्काई। अब ये आ गया स्टेप सेकंड। अब नेक्स्ट है स्टेप थर्ड। क्या होगा इसका? बी 25। अब वापस लेटर की बारी है। बी के बाद कौन सा लेटर आएगा इनमें से? टी आएगा, ओ आएगा या एस आएगा? बी के बाद कौन सा लेटर आएगा? ओ आएगा।
सो ओ टी 59 47 63 स्काई। अब स्टेप फोर्थ क्या आएगा? बी 25 ओ। अब नंबर 25 से बड़ा नंबर कौन सा आएगा? 59 47 या 63? आएगा 47। 47 टी 59 47 करती है 63 स्काई। अब स्टेप 5 इधर लिख देती हूँ। स्टेप 5 में कहाँ तक हो गया हमारा? यहाँ तक अरेंज हो गया। सो बी 25 ओ 47। अब नेक्स्ट क्या है? नंबर। सो टी और एस में से पहले क्या आता है? एस पहले आता है। सो स्काई, फिर आ गया टी 59 63, यहाँ तक हो गया। फिर स्टेप 6 क्या आएगा हमारा? बी 25 ओ 47 स्काई। अब नंबर, इनमें से नंबर पहले कौन सा आएगा? 59 और 63 में से 59 आ गया टी 63। अब देखो स्टेप 6 में अगर हम देखें तो ये सारा अरेंज हो गया हुआ है। बी 25 ओ 47 स्काई। अब 47 के बाद 59 ही आएगा, 59 के बाद 63 आएगा, और यहाँ पे लेटर्स क्या है? बी ओ, ये ओ है, ओवर का ओ, फिर एस, और फिर आ गया टी। सो इसमें टोटल स्टेप्स हमारे कितने लगेंगे? 6 स्टेप्स। तो इसका आंसर होगा 6 स्टेप्स। अब नेक्स्ट है ये क्वेश्चन भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या है कि डबल एक एक जो हर एक स्टेप में डबल डबल चीज़ें चेंज हो रही हैं। सो इसमें क्या है? इनपुट लाइन ऑफ वर्ड्स और नंबर्स इकट्ठे दिए हुए हैं, उनको रीअरेंज किया गया हर एक स्टेप के साथ। हमें बताना है कि इसको पहले एनालाइज करना है, फिर हमें एक इनपुट दी हुई है, उसकी हमें आउटपुट बतानी है। तो यहाँ पे इनपुट दी है वाटर 56 32 93, बैटर फेयर ह्यूमन 28 11 ग्रेस और चांस। स्टेप 1 में क्या हुआ है? इन सब में से जो सबसे बड़ा नंबर है 56 32 93 46 28 और 11, सबसे बड़ा जो नंबर है वो आ गया है स्टार्टिंग में। और इसमें सिर्फ एक स्टेप नहीं हो रहा है, इसमें 2 स्टेप्स हो रहे हैं। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे आ गया, लेकिन वाटर जैसे हम मूव करते थे ना नेक्स्ट में, वैसे नहीं हुआ है। इसमें क्या हुआ है? हर एक स्टेप में दो दो चीज़ें मूव कर रही हैं। ये नंबर आ गया यहाँ पे, और सबसे लास्ट जो लेटर होगा, सबसे बड़ा नंबर शुरू में आएगा, और अल्फ़ाबेट में सबसे लास्ट CGHB और W में से सबसे लास्ट क्या आता है? W, ये चला जाएगा लास्ट में। सो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? सबसे बड़ा नंबर शुरू में आ गया, और सबसे जो लास्ट में लेटर वाला वर्ड है वाटर, वो लास्ट में चला गया। स्टेप सेकंड में क्या हुआ? अब सबसे छोटा नंबर शुरू में आ गया 11, मतलब स्टेप सेकंड में सबसे छोटा नंबर शुरू में आ गया, और सबसे वाटर वाला यहाँ पे था। अब वाटर W के बाद कौन सा आएगा लेटर्स में? W से पहले कौन सा आएगा? H आएगा। सो H आ गया है लास्ट में, मतलब ये और ये मूव हुए हैं। नेक्स्ट मतलब क्या चल रहा है? सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर सबसे छोटा नंबर, और लेटर्स में क्या चल रहा है? सबसे लास्ट वाला, फिर उससे पहले वाला, फिर उससे पहले वाला, इस तरीके से। और नंबर्स में क्या चल रहा है? सबसे बड़ा नंबर, फिर छोटा, फिर बड़े से जो छोटा होगा, फिर छोटे से जो नेक्स्ट होगा। सो अब स्टेप थर्ड में क्या है? स्टेप थर्ड में यहाँ पे आ गया, अब 93 से थोड़ा छोटा नंबर इन सभी में से क्या है? 56 है। सो ये 56 आ गया शुरू में, और यहाँ पे एच से पहले कौन सा लेटर है? जी। सो ये आ गया लास्ट में। फिर स्टेप फोर में क्या हुआ? 11 से बड़ा नंबर, क्योंकि
एक बार हम 93 के स्टेप्स कर रहे हैं और एक बार क्या कर रहे हैं 11 वाला। अब 11 से थोड़ा जो बड़ा है वो आएगा 28, 56, 11, 93 और बीच वाले एज इट इज रहेंगे और लास्ट में जी से पहले, अब जी से पहले कौन सा है, एफ है, सो यहाँ पे फेयर आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, वही वही चल रहा है। अब नंबर्स में क्या आएगा, 56 के पहले कौन सा आएगा, थोड़ा वो आएगा 46 आ गया यहाँ पे शुरू में, 46 आ गया शुरू में और लेटर्स एफ के बाद कौन सा है, सी वाला, ये चला गया है लास्ट में। अब नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में अब 28 वाला, 28 से थोड़ी बाद कौन सा है 32, ये आ गया शुरू में और चांद, सी वाले के बाद कौन सा लेटर है, बी वाला, और ये चला गया है लास्ट में। तो इस तरीके से अरेंजमेंट हो रही है, पहले नंबर लार्जेस्ट फिर स्मॉलेस्ट, हर एक स्टेप में पहले लार्जेस्ट नंबर इधर आ रहा है और लास्ट वाले लेटर वाला जो वर्ड है वो चलता जा रहा है लास्ट में। सो इस तरीके से हमें अरेंज करनी है जो हमें आगे इनपुट दी हुई है। लेट्स एनालाइज। अब इनपुट, अब इसके स्टेप्स हम करेंगे वन बाय वन आराम से समझ के। तो स्टार्ट करते हैं इसको, इनपुट दी हुई है, अब स्टेप वन करेंगे हम। स्टेप स्टेप वन, स्टेप वन में क्या होगा, सबसे पहले सबसे जो बड़ा नंबर है वो शुरू में आ जाएगा 89। अब लेटर्स जो सब, अब लेटर लास्ट में चला जाएगा, जो सबसे लास्ट में लेटर आता है, इनमें से सबसे लास्ट में कौन सा लेटर आता है, एच आता है, सी आता है, बी आता है, टी आता है, ए आता है या एफ आता है, इनमें सबसे लास्ट में लेटर कौन सा आता है, टी। तो ये चला गया लास्ट में द, और एज इट इज बीच में रखो फ्रोजन, एफ लिख रही हूँ इसका मैं, 89 एट 8:16 बैनर कैंडल 35:53 हेयर। तो ये आ गया हमारा स्टेप वन। अब इसमें स्टेप सेकंड क्या होगा, पहले सबसे बड़ा नंबर फिर सबसे छोटा नंबर, 8, 16, 35, 53, इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 8 है, सो 8 आ जाएगा शुरू में, 8, 89 एफ एट 16 बी सी 35 53 68, ये फर्स्ट स्टेप में 68 भी आएगा, यहाँ पे हेयर के बाद 68 भी आएगा, 53, 68, और लेटर्स में से कौन सा लेटर जाएगा, बी सी ए एफ और एच, एच आता है ना इन सब में से बाद में। सो 68 के बाद आएगा हमारा द हेयर। सो फर्स्ट में ये 68 भूल गए थे, ये भी लिखना है। स्टेप थर्ड है, स्टेप थर्ड में अब कौन सा लेटर, 89 से पहले कौन सा है, 68, सो 68 8 89, अब अल्फाबेट में से कौन सा अल्फाबेट चला जाएगा लास्ट में, बी सी ए और एफ में से एफ लास्ट में चला जाएगा, सो इसके बाद आएगा एट 16 बी सी 35 53 68, सॉरी 68 तो चला गया ना शुरू में, द हेयर और एफ वाला आ गया लास्ट में। अब स्टेप फोर्थ में क्या होगा, अब 68 8, पीछे वाली सीरीज थी 68 8 89 एट 16 बी सी 35 53 द हेयर फूड। अब पहले एनालाइज करो, अब 68 से पहले मतलब 8 के बाद वाला नंबर हमने देखना है, तो ये कौन सा आएगा यहाँ पे, 16
68, 8, 89 लेटर्स में से कौन सा जाएगा अब लास्ट में? ए बी सी में से सी वाला। सो 89 एट 16, सॉरी 16 हमने शुरू में ले लिया। 89 एट बी, क्योंकि सी लास्ट में चला जाएगा। 35, 53 द हेयर फ्रोजन, और सी वाला आ जाएगा लास्ट में। सो स्टेप 5 आएगा। अब कौन सा लेटर आएगा पहले? 68 के थोड़ा पहले वाला। सो 53, 16, 68, 8, 89, और कौन सा लेटर लास्ट में चला जाएगा? बी वाला। सो एट यहीं पे रहेगा, बी वाला चला जाएगा लास्ट में। सो एट 35 द हेयर फ्रोजन, सी, और ये आ गया बी वाला। अब स्टेप 6 क्या आएगा? 53, एक मिनट, 53 नहीं आएगा। अब कौन सा लेटर है जो पहले आएगा इसमें से? अब 16 से थोड़ी बाद वाला, 16 से थोड़ी बाद वाला कौन सा है? 35, 35, 53, 16, 68, 8, 89। ए अब लास्ट में चला जाएगा क्योंकि ए ही बचा है जिसको अभी तक हमने मूव नहीं किया है। सो 89 के बाद ए भी चला गया, 35 भी चला गया। 89 के बाद द हेयर एफ, द हेयर एफ सी बी, और लास्ट में आ गया अब ए। सो ये हमारे कंप्लीट हो गया स्टेप्स, नंबर्स भी अरेंज हो गए और लेटर्स भी अरेंज होंगे। सो लास्ट स्टेप इसका कौन सा होगा? स्टेप 6। सो दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर ऑफ सेक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग। आई होप आपको समझ आई इस लेक्चर की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। थैंक्स।